नमस्कार। राम कथा को लेकर के बहुत सारा सा विवाद हमेशा बना रहा है। इसी राम कथा की प्राचीनता को लेकर के भी विवाद है, जिसको आज हम MSD 6 के इसमें हम थोड़ा जिक्र करेंगे। और इसके बाद हम कल जो बताएंगे कि विरुद्धों में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि जो वो कैसे आई, ये भी बताएंगे। तो वैष्णव मत, भागवत मत, पांचरात्र मत, ये सब के सब आर्यों का दिया हुआ नहीं है। कुछ लोग जो द्राविड़ लोग हैं वो लोग ये मानते हैं कि ये जो तीन मत हैं, कौन कौन से, वैष्णव मत, भागवत मत और पांचरात्र मत, ये तीनों वैष्णवों के दिए नहीं, आर्यों के दिए हुए नहीं हैं, बल्कि शैव शाक्य, यहाँ शैव शाक्य मत में द्राविड़ प्रभाव भी कम नहीं है। वो कहते हैं शैव और शाक्य यानी शिव जी की पूजा करने में, शिव के भक्ति में, शिव की स्थापना में और शक्ति की मान्यता देने में, शक्ति के बारे में चर्चा करने में जो द्राविड़ मत हैं वो भी किसी से कम नहीं है। विद्वानों ने ये प्रश्न शंका के साथ समय समय पर उठाया है कि गौर वर्ण के आर्यों ने विष्णु की कल्पना राम और कृष्ण, ये काले रंग को, जब राम और कृष्ण से की तो उन्हें काले रंग में स्थान क्यों दिया है। देखो, जब उन्होंने ये भी एक प्रश्न उठा दिया है विद्वानों ने, क्या कि उन्होंने कहा विष्णु जो है गोरे होते हैं और राम कृष्ण दोनों का रंग जो है वो श्याम वर्ण माना गया है, यानी सांवले थे, ये माना गया है। तो ये क्यों, जब वो विष्णु है और विष्णु का कलर गोरा है तो राम और कृष्ण का भी गोरा होना चाहिए, यहाँ पर सांवला क्यों दिखाया जाता है, ये उनका कहना है। ऋग्वेद में तो विष्णु सूर्य के पर्याय हैं और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है कि ऋग्वेद में यदि हम बात करें तो सूर्य जो है, विष्णु जो है सूर्य के पर्याय है और सूर्य तो चमकता है सफ़ेद कलर का। फिर जो ये राम है और ये कृष्ण है ये श्याम वर्ण क्यों है। आचार्य क्षितिमोहन सेन ने वैष्णव धर्म को आर्य धर्म न मानकर अवैदिक मानते हुए कहा है कि जिस भृगु ने लिंगधारी शिव को श्राप दिया था उसने विष्णु के वक्षस्थल पर पद प्रहार किया। उन्होंने आचार्य क्षितिमोहन सेन ने कहा कि वैष्णव धर्म में जो आर्य धर्म न मानकर, उन्होंने वैष्णव धर्म को आर्य धर्म ही नहीं माना। आर्य मतलब आर्यवर्त में रहने वाले, आर्यवर्त तो पहले भारत का नाम था, तो अब भारत में रहने वाले पहले जो लोग थे उनको आर्य कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि आर्य वैष्णव धर्म को आर्य धर्म न मानकर, तो दक्षिण वासी जो लोग हैं उन्होंने वैष्णव को आर्य धर्म नहीं माना है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो इनका जो वैष्णव धर्म है वो तो भृगु के लिंगधारी शिव को श्राप दिया और उन्होंने विष्णु के वक्षस्थल पर पद प्रहार किया था। आचार्य वैष्णव धर्म प्राचीनता वैदिक भृगु के उस पदाघात से लांछित होकर हमारे देश में प्रतिष्ठित हुआ। और क्योंकि आचार्य के द्वारा वैष्णव धर्म प्राचीनतम वैदिक भृगु के पदाघात से लांछित होने के कारण से हमारे देश में प्रतिष्ठित हुआ है, इसलिए भारत के आर्यों के देव विष्णु द्राविड़ों के आकाश देव के लिए में मिल गए। उनका कहना ये था कि जो आर्यों के जो विष्णु हैं वो इसलिए नीले हो गए क्योंकि जो द्राविड़ में जो है वो उनके पदाघात से हुए और फिर वो उनका उनका रंग जो है वो आकाश के रंग से मिला करके देखा गया, इसलिए वो यहाँ पर नील वर्ण के दिखाई देते हैं। भारत के आर्यों के विष्णु द्राविड़ों के आकाश देव से मिल जाने के कारण से द्राविड़ों के अनुसार दिखाई देते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने कहा
कि विष्णु के सूर्य, नारायण और वासुदेव तीनों तत्वों का योग है। सॉरी, मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। तो सूर्य, नारायण और वासुदेव तीनों का तत्व है, क्योंकि विष्णु के अंदर विष्णु और राम का मूल स्रोत क्या है, इसका समाधान आज भी सरल नहीं है। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो विष्णु हैं उन विष्णु में सूर्य, नारायण और वासुदेव का वास है। मतलब एक तरफ तो विष्णु को अलग मानते हैं और दूसरी तरफ राम और कृष्ण का अवतार मानते हैं। कुछ लोग उसको जो है ये मानते हैं कि ये भृगु के पदाघात के कारण से जब इनको पदाघात किया गया और ये दक्षिण में जब आए तो इनको आकाश के समान इनका रंग हो गया यहाँ रहने की वजह से। और कुछ लोगों ने ये माना कि ये जो है नारायण, सूर्य नारायण विष्णु, सूर्य नारायण और वासुदेव, इन तीनों का मिला जुला रूप है। विष्णु और राम का मूल स्रोत क्या है, इसका समाधान आज भी सरल नहीं है। और कुछ लोग इसको अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इसका समाधान कैसे निकाला जाए कि विष्णु और राम जो है वो अलग अलग है। इसका अभी तक सही जो है वो निर्णय नहीं कर पाते कुछ लोग। हाँ, ये सच है कि राम के प्रति आदर का मूल स्रोत क्या है, इसका समाधान आज भी सरल नहीं है। हाँ, राम के नाम नाम से नाम के प्रति आदर बुद्ध तथा महावीर के समय से जोरों पर था। और उन्होंने कहा हाँ, ये बात जरूर है कि राम का आदर बुद्ध का समय था, उस समय भी बहुत राम का नाम बहुत आदर से लिया जाता था, ये बात जरूर है। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि मुझे आंखों में काफ़ी प्रॉब्लम है, कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है मुझे आंखों में। तो उसको बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे।